नाज़रीन, पिछले साल 10 अप्रैल को वाजिद ज़िया की सरबराही में FIA ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद ये पता चला कि इस शुगर स्कैंडल के अंदर बहुत से हुकूमती लोग मुलव्विस हैं, जिनमें खुसरो बख्तियार का नाम सामने आया, जिनमें मुनिस इलाही का नाम सामने आया, जिनमें जहांगीर तरीन का नाम सामने आया। और आज इस रिपोर्ट को पेश हुए 355 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक गिरफ्तारी भी अमल में नहीं आ सकी है, जिसकी वजह से ऑपोजिशन के इस दावे को तकवीयत मिलती है कि इंतकामी कार्रवाइयों के नाम पर जो एहतसाब हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के लिए है। अब जहांगीर तरीन के खिलाफ और उनके बच्चों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या वो रमजानुल मुबारक से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉइंट स्कोरिंग है? हालांकि आप ये देखिए कि जब से शुगर के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने नोटिस लेना शुरू किया है, तब से प्राइस 52 रुपए फी किलो से जंप करके 110 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। और हुकूमत का कोई कमीशन, हुकूमत की कोई इंक्वायरी, हुकूमत की कोई गिरफ्तारी, हुकूमत का कोई दावा भी चीनी की प्राइस को कम नहीं कर सका है। इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहतरम अमजद इकबाल साहब, हमारे उस्ताद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। अमजद साहब, ये जो रमजानुल मुबारक से पहले जहांगीर तरीन, उनके बच्चों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, इसका मतलब एक तो वाज़ेह है कि अब जहांगीर तरीन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं बची। मेरा ख्याल है कि इसके अलावा भी इसमें कई अवामिल हैं। एक तो आपको पता है, पिछले जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, उन दिनों में थोड़ा सा एक्टिव होने की कोशिश की थी जहांगीर तरीन साहब ने, और उसी वक्त उनको नैब का एक नोटिस भी आ गया था। आपको वो भी ज़हन में रखना चाहिए। और हो सकता है उस वक्त ये खबरें ये थी कि वो हुकूमती उम्मीदवार के हक में वो मुतहरक हुए थे, और कुछ हुकूमत के लोगों के उस वक्त बड़े मुस्बत बयानात भी आए थे कि जनाब जहांगीर तरीन हमारी पार्टी के रुकन है और वो बड़े मुनासिब वक्त पे एक्टिव हुए हैं, मतलब इस तरह की। लेकिन फिर वो बावजूद वो फिर गैर मुतहरक हो गए और फिर हुकूमती उम्मीदवार इलेक्शन भी हार जाते हैं। तो कुछ अमजद इकबाल साहब, इससे पहले हम के शुगर की प्राइस के ऊपर आए हैं, अगर शुगर के ऊपर जो गवर्नमेंट की जितनी कार्रवाइयां उस पर बात करें, क्या ये कहा जाता है कुछ तज्जियाकारों की जानिब से कि जो पाकिस्तान के वजीर खारजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, उनकी एक कोल्ड वॉर थी जहांगीर तरीन की वजह से, जिसकी वजह से जहांगीर तरीन को पीछे बैकफुट पर जाना पड़ा? ये तो कोल्ड वार, वो खुली वार थी, ये सबको पता है कि जी कि वहां पे उन दोनों की आपस में जिस हद तक बयानबाजी तक भी गई, फिर एक दूसरे के खिलाफ वो टांग खींचना, और वो हमेशा से रही है उनकी वहां पे, और वो सबके सामने थी। वो ये नहीं चाहते थे कि ये आए, और ये हुआ सब जो अभी तक जो हमारे सामने। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूर हमें ज़हन में रखना चाहिए कि ये जो इस वक्त जो चीनी की कीमत की हम बात करते हैं, ये सियासी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त है आपकी, लेकिन अवाम किस तरह से मुतासर हो रही है। अवाम, आपने कहा कि 52 रुपए से 105 रुपए तक चीनी चली गई ना, ये अवाम के ऊपर ये इतना बोझ, और ये जरूरत की, ये सब कुछ नोटिस लेने के बाद हुआ, ये सब कुछ नोटिस लेने के बाद हुआ। कभी 80 रुपए पे आई कि चंद रोज के लिए पतली चीनी, लेकिन जिसको लोग पसंद ही नहीं करते। मैं वापस आपके पास आता हूं। अच्छा, मैं एक सिर्फ ये आपसे कहना चाहूंगा, एक आज जो एक डेवलपमेंट हुई है उसको भी आप इसके साथ देख लीजिएगा कि ईसीसी ने आज 5 लाख टन चीनी इंडिया से इंपोर्ट करने की कपास भी, और साथ कपास भी, इस पर भी बात करेंगे। वहीद गुल साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, PMLN के रहनुमा हैं। वहीद गुल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। वहीद गुल साहब, ये जो चीनी की प्राइस के ऊपर जहांगीर तरीन और उनके बच्चों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, इसका मतलब क्या आप ये समझते हैं कि इमरान खान अपने साथी या अपने जो मुखालिफिन हैं एक बेलाग एहतसाब शुरू करने वाले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है, मगर ये बात जरूर जो बिल्कुल जिसके वाज़ेह इशारे हैं कि ये एक FIR नहीं है, बल्कि एक ताकत ने दिखाया है कि वो दूसरी ताकत के ऊपर किस तरह से हैवी है। अमजद साहब ने भी कहा है। जी बिल्कुल, वो ये जो है वो चेयर का खेल जो है वो बिल्कुल शुरू हो चुका है, क्योंकि आप सब समझते हैं कि जहांगीर तरीन कोई ऐसी मामूली चीज नहीं है कि जिसके ऊपर FIR हो जाए और फिर उनके बेटों के ऊपर भी हो जाए और दामाद के ऊपर भी हो जाए। जहां पर इंक्वायरियों का ताल्लुक है, तो ये चीनी का स्कैंडल तो 1 साल से
ज्यादा अरसा हो गया कि वो चल रहा लेकिन है। वहीद गुल साहब, अब तो इमरान खान साहब ने नया पाकिस्तान कायम कर दिया है, जिसकी जो बुनियाद है वो रियासत मदीना के उसूलों पर है, जहां पर एक आम आदमी खलीफा से भी सवाल कर सकता है कि आपके पास कुर्ते का एक्स्ट्रा कपड़ा कहां से आया। पिछले साल अगर जी हाँ, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जहांगीर तरीन कोई छोटी चीज नहीं है? क्या आप लोगों ने अपने दौर में पीएमएलएन के रहनुमा के ऊपर मुकदमा दर्ज होने दिया, और वो भी एफआईए के थ्रू? ये जो आपका सवाल है, तो फिर तो ये सवाल तो ये बनता है कि मैं ये कहता हूं, पूरी कौम कहती है कि ये एहतसाब तो घर से शुरू होना चाहिए था। आपकी अलीमा साहबा से शुरू होना चाहिए, इमरान खान साहब के जो घर को जिसको रेगुलाइज करवाया गया है। आप किसी हाल में खुश नहीं होते हैं जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई ना हो तो भी आप शिकवा करते हैं, कार्रवाई हो तो भी आप शिकवा करते हैं? मेरी तरह गुजारिश तो सुन लेना। खुसरो बुख्तियार से शुरू होना चाहिए। अगर ये सब कुछ जिनके बारे में रिपोर्ट्स तो खुसरो बुख्तियार के बारे में भी मौजूद है ना जी, तो अगर ये सब कुछ होता है तो हम समझते हैं कि हाँ जी ठीक है जी, खान साहब अपनी बात के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन वहीद गुल साहब, आपको लगता है कि ये एक सियासी एफआईआर है और जहांगीर तरीन गिरफ्तार नहीं होंगे? जी नहीं, मैं गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहा। मैं ये कहता हूं कि ये 100% एक सियासी, हाँ इसको मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचना चाहिए। अल्लाह करे, मैं ये नहीं है कि मैं इन चीजों को गिटमिट करके मैं ये नहीं मुताबिक। चले, मैं वापस आपके पास आता हूं वहीद गुल साहब। उवैस भट्टी साहब ने मुझे ज्वाइन किया, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उवैस, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? उवैस भट्टी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। जी हाँ, उवैस ये कहिएगा कि जहांगीर तरीन और उनके बेटों के खिलाफ एफआईए ने बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। 355 दिन के बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया है। पिछले साल 10 अप्रैल को शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई थी। इतनी ताखीर से ये मुकदमा क्यों दर्ज किया गया, और चीनी की प्राइस आप लोग क्यों नहीं कम करवा सके? देखिए, सबसे पहले तो आज आपको ये जो मेरे भाई अभी कह रहे थे कि इनको सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए थे, आज की ये बात बिल्कुल नहीं बनती। वहीद गुल साहब को ये थोड़े से मेरे भाई को ख्याल करना चाहिए। आज जहांगीर तरीन जो हमारी पार्टी में आला ओहदे पर खान साहब के बाद आज उनके से स्टार्ट किया गया है कि एफआईआर हुई। ठीक है, मैं मानता हूँ कि 355 दिन के बाद स्टार्ट हुआ। इंक्वायरी टाइम था, इसमें ऑडिट की रिपोर्ट थी, इसमें एफआईआर था, इसमें एंटी करप्शन थी। एंटी करप्शन ने भी पहले कुछ किया हुआ था, कांग्रेस की भी थी, लेकिन क्योंकि एफआईए के एम्बिट में आता था, एफआईए ने अपनी इंक्वायरी करी थी। इसमें कोई एक बंदा नहीं। उवैस, मुझे ये बताइएगा कि पिछले साल 10 अप्रैल को, उवैस आपको मेरी आवाज आ रही है? वैसे पिछले साल 10 अप्रैल को जब ये रिपोर्ट आई थी शुगर इंक्वायरी कमीशन की, तो चीनी की प्राइस पाकिस्तान में 94 रुपए किलो के आसपास थी, और आज उस रिपोर्ट के 355 दिन के बाद ना कोई जिम्मेदार गिरफ्तार हुआ है और चीनी की प्राइस 110 रुपए के ऊपर पहुंच चुकी है। तो जब तक इन लोगों को सजा होगी तो फिर लोग एक्सपेक्ट करें कि प्राइस 200 रुपए के आसपास होगी। देखिए, आज हमने बहुत ही कड़वा घूंट दिया है, हमारा चाहे वो असली दुश्मन है, लेकिन अवाम की फलाह के लिए आज ये स्टेप लिया गया कि इंडिया से हमें ये इंडिया के साथ जो चीनी का मुआहदा किया गया है, जो हम लोग 5 लाख टन ले रहे हैं वहां से। देखिए, ये सिर्फ अवाम को रिलीफ देने के लिए किया गया है ताकि आज रमजान भी आ रहा है, अवाम गरीब अवाम, मैं मानता हूँ महंगाई, मैं कई दफा आपके शोज में या मुख्तलिफ टीवी पे मैंने ये माना है कि महंगाई जरूर है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस महंगाई का ये जो माफिया है, जो छठा माफिया है, इसके शुगर से निकलना है हमें। ये जो माफिया चीनी माफिया था, चाहे आटा माफिया था, मैं मानता हूं। नहीं, मुझे ये बताइएगा, ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है उवैस साहब के आपकी गवर्नमेंट ने एक कड़वा घूंट किया है, ये कड़वा घूंट से क्या मुराद है? तो देखिए, कड़वा घूंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक असली दुश्मन के साथ जब आप कह रहे थे हमारे बिल्कुल ये था, लेकिन अजली दुश्मन इसको इसलिए कहा कि हमारे कई कश्मीर इश्यूज भी हैं। मैं अभी एक तो टीवी शो से बात कर रहा था, टीवी शो में की हद तक ये बात नहीं है, हम मानते हैं कि कश्मीर इश्यूज भी हमारे मौजूद है।
अरे उनके साथ ट्रेड नहीं ओवैस साहब, इसके ऊपर मैं आपसे अलग से बात करने का इरादा रखता हूं, ये पॉइंट मेरे ज़हन में है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि मुझे वो गुलहरी वाला लतीफा याद आ रहा है जिसमें गुलहरी एक दरख्त से दूसरे दरख्त के ऊपर छलांगे तो मारती है, लेकिन जो फाख्ता के बच्चे हैं वो खा जाता है अजदहा और उसका घोंसला टूट जाता है। आपके जो तमाम तर इकदामात हैं वो बड़े नेक नियति से उठाए गए होंगे, लेकिन अवाम को चीनी 52 रुपए की जगह 110 रुपए की मिल रही है। ओवैस भट्टी, मैं मानता हूं कि ऐसा ही है, लेकिन ये जो स्टेप आज लिया है, आप विदिन डेज देखेंगे इंशाल्लाह ये 60 के ऊपर आएगी। इंडिया में चीनी की कीमत बहुत कम है, इंडिया में ये यौन की कीमत बहुत कम थी, इसलिए हम वहां से मंगवा रहे हैं ताकि हमारा यहाँ पे जो गरीब आवाम उसकी इस्लाम के लिए जो है स्टेप लिया गया। ये जो एक सट्टा माफिया बना हुआ था, ये जो डीलर ये चीनी के वैसे उवैस भट्टी ने जो लफ्ज, अवैस सर रुकिएगा, बड़ा कड़वा घूट का लफ्ज इस्तेमाल किया। अमजद इकबाल साहब, इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के अगर मौकफ को मिलाकर पढ़ा जाए तो वो कुछ यूं बनता है कि भारत कश्मीरियों पर तो जुल्मो सितम बंद कर दे, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी चीनी और कपास भी हमें दे दे। एक ज़रई मुल्क के लिए आप समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा अफसोस का मकाम है, क्योंकि हमारी जो एक मॉरल स्टैंडिंग है, वजीर आजम जब कोलंबो जाते हैं तो वो अपना जहाज इंडिया के ऊपर से नहीं गुजारते, वो साथ अरेबियन ओशन के इंडियन ओशन के ऊपर से गुजारते हैं, उसकी तस्वीर शेयर करते हैं। और आज ये सब कुछ जो हो रहा है, ये एक मैं इसके पॉलिटिकल एंगल पर नहीं जा रहा, एक एग्रीकल्चर मुल्क जो है वो अपने पांव पर खड़ा होकर अपनी चीनी तक नहीं बना पा रहा। अमजद साहब, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो चीनी के हवाले से मैं ये कहूँ कि मुझे तो यूं लगता है कि जैसे ये चीनी इंपोर्ट करने की बात जो हो रही है ना, वो जहांगीर तरीन या उनके बाकी साथियों के खिलाफ ही ये भी काम किया जा रहा है। ये चीनी ये इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत बड़ा माफिया बना हुआ है। ये पिछले दिनों यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन है कि जी कि पिछले दिनों लाहौर में एक बाकायदा एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये चीनी के जो ग्रुप साहब कह लें, अगर उनको माफिया ना भी कहे, कि उन्होंने ये एक मीटिंग की थी जिसमें ये तय पाया था कि रमज़ान से पहले एक चीनी की शॉर्टेज पैदा की जाए। पाकिस्तान में चीनी की शॉर्टेज नहीं है, इस वक्त तक नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अगर ये प्रॉपर उसकी तरसील गवर्नमेंट कामयाब हो जाए उसको करने के लिए, तो ये शॉर्टेज नहीं है, ये काफ़ी चीनी है। लेकिन इंपोर्ट इसलिए की जा रही है कि एक तो इनकी जो इस वक्त जो ब्लैकमेलिंग आप कह लें या जो पोजीशन कह लें, लेकिन उसके पीछे सियासी मुहरकात हैं, उनको क्यों नहीं देखते। बात यह है कि जब हम बात करते हैं कि आप कहते हैं कि जी कि ये जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमा, जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमा चीनी की कीमत बढ़ाने की वजह से नहीं हुआ। ये उनके खिलाफ जो मुकदमा हुआ है वो उसके आप ये कि मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है एक बहुत, उसमें उनके ऊपर जो इल्जाम है कि ये कि जी उन्होंने गैर कानूनी तौर पर इसमें सरमाए की मुंतकली की है। तो ये बात यह है, हालांकि आज जहांगीर तरीन ने उसकी तरदीद कर दी है। जहांगीर तरीन तरदीद कर रहे हैं ना, वो तो तरदीद करेंगे, लेकिन जो मैं तो वो कह रहा हूं जो केस हुआ उनके ऊपर, ये क्यों नहीं आप इसको कहते कि ये सियासी मुकदमा है। कि जब पंजाब के अंदर हुकूमत के खिलाफ बातें होती हैं कि अदम एतमाद लाने की, और ये कहा जाता है कि एक बड़ा ग्रुप उन अपोजिशन के साथ है, वो बड़ा ग्रुप आप खुद सोचें कि वो कौन सा हो सकता है पंजाब के अंदर। अच्छा अमजद साहब, ये आपका एक एंगल है, एक तज्जिया करने का एक जाविया है कि हुकूमत ने इन लोगों की ब्लैकमेलिंग के आगे सर झुकाने की जगह इंडिया से चीनी इंपोर्ट करने का फैसला किया। लेकिन इसी बात को ऐसे भी तो देखा जा सकता है ना कि जो हुकूमत वक्त है वो जखीरा अंदोजों के गोदामों से चीनी निकालने में नाकाम हो गई और उसने कहा कि आप चीनी अपने गोदामों में रखें, हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये यकीनन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं तो यही कह रहा हूं कि जी कि आपके पास चीनी वाफर मौजूद है, उसको उसकी सप्लाई बहाल करें। लेकिन इसमें यह भी हो सकता है कि जी कि उन्होंने बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। बाकी लोगों को, एक जहांगीर तरीन चूंकि इस वक्त एंटी ग्रुप में बैठे हुए हैं, वो पार्टी के अंदर एक पार्टी बना के बैठे हुए हैं ना जी, अब वो आपके सामने सारी चीजें चल रही है। तौर पर अमजद साहब, क्या वजीर आजम इमरान खान जहांगीर तरीन की नाराजगी मोल ले सकते हैं? ये लिए हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि जी कि वो शायद हो सकता है कि उनको मनाने में इस वक्त इंप्लीकेशंस आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि इस वक्त तक इसके बड़े खतरनाक नताइज हो सकते हैं। लेकिन ये एक ही तरीका है ना कि या अगर पहला काम ये होता है कि मना लो बंदे को, ये मुक लो, उसके साथ पंजाबी में जिस तरह कहते हैं जी मुक लो, अगर नहीं मुकता तो उसको कस लो। एक हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान बुनियादी वजह इख्तिलाफ क्या थी अमजद साहब? इख्तियारी है ना,
वो इख्तियार मांगते थे, वो इख्तियार नहीं देना चाहते थे उनको। पंजाब में वो अपना रोल चाहते थे, वो नहीं मिला उनको। ये सारी सामने की बातें। और जो जैसे शुरू में आपने बात की कि उनके अपने एक साथी इमरान खान ने तो अपने साथियों को बहुत नवाजा। उन्होंने तो अपने जिस साथी ने उनका इलेक्शन कैंपेन में या उससे पहले साथ दिया, इवन बाद में भी जो लोग उनके साथ शामिल हुए, इमरान खान ने नवाजने में तामुल नहीं किया। तो जहांगीर तरीन को क्यों तामुल? नहीं, मेरा ख्याल है कि जी कि वो नवाजने का से अलग है ये बात। जहां तक नवाजने की वो तो माली हवाले से हो सकता है ना, लेकिन इख्तियार के हवाले से फर्ज करें वो चाहते होंगे पंजाब में मेरा वजीर आला हो, तो उन्होंने तो बुजदार को लगाया, वो उसको चलाना चाहते होंगे। मतलब इसमें ये इख्तलाफ तो ये भी हो सकता है ना कि जी कि मैंने वो उन्होंने जहांगीर तरीन ने खुद ये बात कही कि मेरे जनाब मैंने इतना सरमाया करी की, मैंने इतने पैसे लगाए, तो मैंने पार्टी बनाई, जहांगीर तरीन का जो पॉलिटिकल डाउनफॉल है वो उनकी बिजनेस एम्पायर को भी अफेक्ट करेगा? ये यकीनन कर रहा है, मेरे तो ख्याल में कर रहा है उनको, और ये करेगा भी, और ये आगे चल के उनके लिए और मुश्किल। मैं वापस आपके पास आता हूं। मुझे सिर्फ ये एक फिक्रा ये कहूंगा, मुझे लगता है कि उनकी आपस में पार्टी के अंदर इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए, जिसकी वजह से हुकूमत को ये काम करना पड़ा। अच्छा वहीद गुल साहब, यहां पर बात हो रही है चीनी की प्राइस को इंपोर्ट करने के हवाले से, तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन लिया है, मेरा ख्याल है कि वहीद गुल साहब मेरे साथ नहीं है। उवैस भट्टी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन रहा हूं। उवैस भट्टी साहब, यहां पर बात हो रही है जहांगीर तरीन के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसकी वजह असल में करप्शन नहीं है, उसकी वजह असल में पॉलिटिकल है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? जी जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपको। क्या हेलो क्या कह रहे हैं आप? सॉरी, मैंने आपसे कहा कि जहांगीर तरीन के खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कार्रवाई कर रही है उसकी वजह करप्शन नहीं, उसकी वजह पॉलिटिक्स है। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप एग्री करते हैं, तो आपने हैरानकुन तौर पर कहा हाँ मैं एग्री करता हूं। नहीं, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। ये जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल है, ये कुछ है। देखिए हमारे जो जितने भी इदारे हैं, चाहे FI है, चाहे वो एंटी करप्शन है, वो आजाद है अपनी कार्रवाई करने के अंदर, चाहे वो कोई PTI का रुकन हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे नून लीग का हो। हम इसमें हर एक इदारा आजाद है। और उनकी इंक्वायरी जो चल रही थी, जहांगीर तरीन साहब अपना जो स्टेटमेंट है वो दे चुके हैं यहाँ पे, कि वो खुद कहते हैं कि मैंने अपना जो FBR के पास उनका रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें साबित हो जाएंगी। देखिए सबसे चीज जो अहम है देखने वाली, वो स्टेप्स है। क्या गवर्नमेंट ने किसी बंदे को रोका कि जहांगीर तरीन खान साहब के खिलाफ आप ये काम ना करें? ये पॉलिटिकल जो बातें हैं, ये तो कह रहे हैं कि जी इनको बचाने के लिए कर सकते हैं, या इनको मनी लॉन्ड्रिंग की बातें, देखिए ये साबित उन्होंने करना है जहांगीर तरीन साहब से। नहीं, मुझे उवैस साहब ये बताइएगा कि आपके इन इकदामात का मकसद भले करप्शन पर काबू पाना हो, आपके ये इकदामात कॉस्मेटिक ना भी हो, पॉलिटिकल ना भी हो, इन इकदामात का एंड रिजल्ट क्या निकला? चीनी तो वहीं की वहीं 110 रुपए किलो आवाम को मिल रही है। अगर आप इंडिया से चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान में जखीरा अंदोजों के गोदामों में चीनी है, तो ये आपकी गवर्नमेंट की नाकामी है कि आप होर्डिंग पर काबू नहीं पा सके और आपने इंपोर्ट का दरवाजा खोल दिया। देखिए इसमें ये जो माफिया है, जो माफिया है बड़ा ही शरारती है, बहुत तंग करता है सर, बहुत तंग करता है आपको। बिल्कुल तंग। देखिए अब आप माफिया की हो रही है, आप खुद देखिए कि इस माफिया के अंदर शामिल कौन कौन लोग हैं। इस माफिया के अंदर ये मुल्क के शराफिया बनते हैं, मियां नवाज शरीफ इसमें, मियां शहबाज शरीफ की है, साहब की है। इसके अंदर आप चौधरी मोनिस इलाही का नाम नहीं ले रहे, इसके अंदर आप खुसरो बख्तियार के भाई का नाम नहीं ले रहे, जो कि FIA की रिपोर्ट में नामजद किए गए हैं। क्या आपको भूल गया है या आप इनके नाम लेना नहीं चाहते? इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। वैसा अगर जहांगीर तरीन के खिलाफ आज एक्शन हुआ है, तो कोई भी बंदा जो इन्वॉल्व है करप्शन के अंदर, उसको खान साहब बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। लेकिन चीनी वहीं की वहीं 110 रुपए किलो के ऊपर रहेगी। कीमत आप विद इन डेज देखेंगे। इंडिया के साथ मैं आगे कह रहा था, इंडिया के साथ जो हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं 5 लाख टन चीनी लेके आने का, आप खुद देखेंगे अगर आज 105 पे नहीं, वैसे ये एक अच्छी बात है कि हमसाया मुल्क के साथ तिजारत होनी चाहिए, लेकिन आपका जो इकदाम है इंडिया से 5 लाख टन चीनी दरामद करने का, वो इस बात का इतराफ है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाली चीनी जो गोदामों के अंदर छुपाई गई है आपकी पहुंच से बाहर है। देखिए पहुंच से बाहर बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको निकलवाएं बाहर और आप इंपोर्ट करने की आपको जरूरत ही ना पड़े। आप अपने कीमती डॉलर बचाएं। भाड़ा ले लेते हैं ये लोग, जो डीलर माफिया है, ये चीनी माफिया, इन्होंने कोर्ट से जाकर स्टे ले लिए। जब कोर्ट के अंदर हो जाता है
तो उसमें स्टेट कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही जब हम लोग एक्शन लेना शुरू किया, इन्होंने जाके हाई कोर्ट में और सिविल कोर्ट के अंदर स्टे लेके आए हुए हैं, उसने FBI के खिलाफ स्टे लेके आए हुए, तो हमारे लिए हर्डल्स हैं। तो ये हर्डल जरूर आई है हमें कि हम इनको जब इनके खिलाफ एक्शन कर रहे आप थे। कहना चाह रहे हैं कि हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया आपके हुकूमती कामों में रुकावट पैदा कर रही है? नहीं, हुकूमती कामों के अंदर नहीं। देखिए, दूसरे फ्रीक को पूरा हक है वो कोर्ट में जाए, लेकिन अब जो ट्रायल होगा, जब मैटर सबजूडिस है, जब ये डिसाइड होगा, तो कोर्ट के सामने ये हर चीज अय्या हो जाएगी कि ये डीलर माफिया है, जो ये माफिया है चीनी माफिया, कि किस तरह इस मुल्क के गरीब अवाम। लेकिन हमारे जज हजरात कुछ देखकर ही स्टे देते होंगे ना। ऐसा तो नहीं होता कि उनके पास जो भी स्टे की एप्लीकेशन आए वो फौरन उसको रेकमेंड कर दें, मंजूर कर लें? बिल्कुल ऐसा है, जजेस देख के करते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी को भी सुनना होता है। जजेस ने जब एक दफा सुना, एक दफा स्टे जरूर हो जाता है, लेकिन मैं ओवैस वापस आपके पास आता हूं। मुझे ये बताइएगा अमजद साहब के मामला सिर्फ चीनी तक का नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो 15% को भी उबूर कर चुकी है। 4 मार्च तक जो हफीज शेख आंख का तारा थे, वो 2 दिन पहले अब उनको उनके ओहदे से इसलिए फारिग कर दिया गया कि इमरान खान से नजरें बचाकर वो महंगाई कर रहे थे, वो चीजों की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर रहे थे। आप समझते हैं कि इस तरह से हुकूमत जो है वो अवाम को मुतमईन कर सकती है? यकीनन नहीं कर सकती। और मैं फिर ये कहता हूँ, देखिए मैंने पहले भी ये अर्ज किया, मैं फिर कहता हूँ, जहांगीर तरीन के खिलाफ जो मुकदमात हुए हैं वो चीनी की कीमतें बढ़ाने की वजह से नहीं किए गए। ये जो माफिया की बात कर रहे हैं वैसा साहब, माफिया एक बंदा माफिया नहीं होता। वो अगर माफिया की हम बात करते हैं, माफिया के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, आप वो जो स्कैंडल की बात कर रहे थे उसकी रिपोर्ट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं अभी तक हुई। और माफिया के बाकी लोग किधर हैं? जहांगीर तरीन अकेले तो माफिया नहीं है, बाकी बड़ा लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि उनके ऊपर जो मुकदमात हुए हैं वो फ्रॉड के हुए हैं। उनके ऊपर मुकदमात मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं। उनके ऊपर एक कंपनी के शेयर गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने के और गैर कानूनी तौर पर सरमाया बैरून मुल्क करने के जो मुकदमात हैं, उनका शुगर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, देखिए बात यह है, वैसे अमजद साहब काफी अमीर आदमी हैं, वो काफी टैक्स कंसल्टेंट्स हायर कर सकते हैं, काफी वकील हायर कर सकते हैं, तो इस तरह की कानूनी वो जो ट्रेल है वो क्यों छोड़ेंगे वो अपने मुखालिफिन के लिए? मेरा तो ख्याल यही है। लेकिन ये देखिए बात यह है कि इससे पहले ये यहाँ पे पाकिस्तान में ये रिवाज रहा कि जी के बेनामी अकाउंट्स बनाने का, ये भी रिवाज रहा कि अपने मुलाजमों के नाम अकाउंट खुलवाने का, ये भी रिवाज रहा यहाँ पे कि अपने मज़ारों के नाम जमीनें रखने का, ये भी यहाँ पे ये सारे ये रवायतें रिवाज मौजूद हैं। आपको पता है कि ये बात भी दुरुस्त है कि कभी पापड़ वाले के नाम पे पैसे निकलने, कभी किसी बल्ले वाले के नाम पे निकल आने, कभी किसी ड्राइवर के नाम पे, ये मौजूद है चीजें। असल में बात ये है कि चले हम इसको एक अच्छी हम पेशरफ्त कह सकते हैं कि ये जिसके पास है वो उसके जो टैक्स बनता है वो दे दे। लेकिन जहांगीर तरीन जिनका नाम है, मैं फिर ये कहता हूं वो बड़ा समझदार और सियाना बिजनेसमैन है। उसने अपने तमाम पहलू वो कवर किए होंगे और वो लाजम जाके जब अदालत में जाएगा, जब मुकदमा उसका पेश किया जाएगा चालान, तो वो पेश करेंगे वहां पे ये सारी चीजें। आप समझते हैं कि अगर इंडिया से चीनी इंपोर्ट होती है तो पाकिस्तान में ये जो चीनी की प्राइस है वो कम हो जाएगी? क्योंकि मैंने हमाद अजहर साहब की स्टेटमेंट देखी प्रोग्राम से पहले के जून के आखिर तक ये चीनी और कपास जो है वो पाकिस्तान में आएगी, लेकिन रमजानुल मुबारक तो 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 2 हफ्ते के अंदर क्या चीनी की प्राइस कम कर पाएगी गवर्नमेंट? देखिए वो कह रहे हैं कि जी कि ये 20% इंडिया में चीनी की कीमत कम है पाकिस्तान से तकरीबन, वो उनका ये कहना है। लेकिन बात आपकी ठीक है, एक तो 5 लाख टन चीनी पाकिस्तान में कितना, आप ये देखिए पाकिस्तान की कंजम्पशन कितनी है, तकरीबन 40 लाख के करीब जो कंजम्पशन है, और उसमें 5 लाख ये हो सकता है कि ये इंपोर्ट करके अगर ये फौरी तौर पर साथ अगर यहाँ पे अमृतसर है आधे घंटे में ट्रक यहाँ पे पाकिस्तान पहुंच जाता है फौरी, क्योंकि आज मंजूरी हो गई है उसकी, वहां पे इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने उसकी अप्रूवल दे दी है, मंजूरी दे दी है। हो सकता है हफ्ते 10 दिन में ये इंडिया से चीनी के ट्रक आ जाए और उस चीनी को ये यूटिलिटी स्टोर्स पर या जो ये सस्ते बाजार है वहां पे फरोख्त करें। अमजद साहब मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और नाजरीन ब्रेक पर जाने से पहले सिर्फ इसी पॉइंट को मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा जो अमजद साहब ने कहा कि सिर्फ जहांगीर तरीन के खिलाफ क्यों FIR दर्ज की गई। अगर ये शुगर के ऊपर इकदाम उठाया गया है, जिन बकिया लोगों के नाम थे उस इंक्वायरी की रिपोर्ट में, उनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं की गई, जिसकी वजह से इस तासुर को तकवीयत मिलती है कि इसके पीछे एहतसाब नहीं सियासत है। स्टे विद अस।
बात कर रहे थे शुगर क्राइसिस के ऊपर। इस वक्त गवर्नमेंट अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी चीनी के बहरान पर काबू नहीं पा सकी है। उवैस भट्टी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? उवैस भट्टी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ उवैस, ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया अमजद साहब ने। उन्होंने ये कहा कि आपने इस बात पर तो खुशी का इजहार किया कि देर आए दुरुस्त आए, 355 दिन के बाद जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो ही गया, लेकिन शुगर इंक्वायरी कमीशन में जो बकिया लोगों के नाम थे, जिनमें मुनिस इलाही का नाम था, जिनमें खुसरो बख्तियार के भाई का नाम था, इनके खिलाफ आप लोगों ने ना कोई मुकदमा दर्ज किया, बल्कि वो तो इक्तदार के मजे भी लूटते नजर आते हैं हमें। देखिए, आपने अभी खुद ही कहा कि आपको इस बात पे, ये मेरे भाइयों ने भी कहा कि ये एक अच्छा स्टेप है। अगर देखिए खुसरो बख्तियार हो, मोनिस इलाही हो, मियां हमजा शहबाज हो, मियां शहबाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी साहब हो, जो कोई भी हो, मैं बिल्कुल इस चीज को मानता हूँ कि कमीशन के अंदर इनका नाम आया, लेकिन उसमें खुसरो बख्तियार के भाई इन्वॉल्व थे। आपको याद होगा खुसरो बख्तियार का डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था उसमें। आप बार बार खुसरो बख्तियार के ये नाम लेते हैं, खुसरो बख्तियार अगर उसमें इन्वॉल्व है तो बिल्कुल वो कोर्ट में आएंगे, बिल्कुल कोर्ट के पहले आपने उनके भाई के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? देखिए, कमीशन की रिपोर्ट अभी ये इंक्वायरी स्टेजेस के ऊपर है। एफआईआर के अंदर ये एक साल पहले हतमी रिपोर्ट पेश कर दी गई थी। क्या कर रहे हैं अवैस साहब? एक साल पहले हतमी रिपोर्ट पेश कर दी गई थी कि ये लोग और इनकी जो मिल्स हैं, ये लोग करप्शन में मुलव्विस हैं, ये लोग सट्टा माफिया हैं, और आपकी गवर्नमेंट जो है इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में नाकाम है। ओवैस, बिल्कुल एक रिपोर्ट दी थी, लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर कहीं पे आपने देखा इनके ऑडिट नहीं हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट जो एफआईए है, उन्होंने अपने एक ऑडिटर्स का एक टीम बिठाई हुई है, टीम काम कर रही है इसके ऊपर कि ऑडिट करें। वो लोग अपने रिकॉर्ड लेके आए हुए हैं एफआईए के। मुझे जहां तक याद पड़ता है कि 10 अप्रैल को जब पिछले साल रिपोर्ट आई थी, उसके बाद आप ही की गवर्नमेंट ने कहा था कि उसका फोरेंसिक ऑडिट 15 दिन के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। वो 15 दिन अब 355 दिन हो गए हैं, वो फोरेंसिक ऑडिट आज तक नहीं हो सका। वैस देखिए, डिले जरूर हुआ है इसके अंदर, मैं इस चीज को मानता हूँ। आप इस चीज को हमें क्यों नहीं क्रेडिट देते? क्या चाहे 355 दिन थे, चाहे वो 55 दिन थे, चाहे 55 सेकंड। सर, हम आपको क्रेडिट देते हैं। आप पाकिस्तान की तारीख की पहली हुकूमत है ओवैस साहब, जो चोरों के नामों का ऐलान भी करते हैं और उन्हें गिरफ्तार भी नहीं करते हैं। एप्रिशिएट करना चाहिए कि आज तो हम लोग जहांगीर की नींद के खिलाफ एक्शन हुआ है। नहीं, हम आपको अप्रिशिएट तब करेंगे जब लोगों को वापस चीनी 52 रुपए फी किलो के ऊपर मिलेगी। ओवैस, इंशाल्लाह आज अगर हम मईशत को स्टेबल करने के लिए अगर सख्त एक्शन लिए हैं, भारत की तरफ अगर हम लोग गए हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ चीनी का जो रेट है वो 60 रुपीज के ऊपर लाने के लिए किया गया है। आप देखिएगा नेक्स्ट वीक के अंदर देखिएगा तो चीनी के जो रेट है इंशाल्लाह 105 से 60-70 पे आगे खड़े होंगे हम लोग। आप ये कह रहे हैं कि यकम रमजान से पहले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में चीनी की कीमत 60 से 70 रुपए फी किलो के दरमियान होगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अमजद इकबाल साहब, एक सेकंड जरा रिस्पॉन्ड कर लेने देना अमजद साहब को। देखिए, बात ये है कि बात वो करनी चाहिए जो हो सकती हो, जो हकीकत के करीब हो। ये चीजें जो आप बात कर रहे हैं, मुझे तो वो हकीकत के करीब इस वजह से नहीं लगती। देखिए, इस वक्त जो बुनियाद है कीमत बढ़ने की, वो क्या है? एक तो आप शॉर्टेज को आप कह सकते हैं, उसमें 10, 15, 20 रुपए का आप मार्जिन दे सकते हैं। बाकी चीजों की बुनियाद क्या है? मतलब जब चीनी बनाते हैं उसमें गन्ने से शुरू हो जाए, उसमें बिजली से शुरू हो जाए, उसमें तेल से शुरू हो जाए, उसमें गैस से शुरू हो जाए, ये सारी चीजों के तो बिल्कुल ठीक है सर। मुझे यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना है। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर वहीद आलम खान साहब मौजूद हैं, पीएमएलएन के रहनुमा हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। वहीद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। वहीद साहब, ये जो जहांगीर तरीन और उनके बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया गया है, गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रही है, लेकिन उसके बावजूद आवाम को चीनी 110 रुपए की ही मिल रही है। ये क्या वाकई करप्शन के खिलाफ इकदाम है या ये सियासी कोई पैगाम है जहांगीर तरीन के लिए? देखिए, बात यह है कि इससे पहले भी ये बातें जदोआम थी कि जहांगीर तरीन साहब ने शुगर माफिया के साथ या जो भी लोग हैं सबके साथ मिलकर कई 100 अरब रुपए का अपने आप को फायदा पहुंचाया। उस वक्त भी कहा गया कि उनके खिलाफ इकदाम हो रहे हैं, वो मुल्क से चले भी गए, फिर आ भी गए, उनको प्रोटोकॉल भी मिला, कोई काम नहीं हुआ।
अभी भी मुझे तो यही लगता है कि ठीक है पर्चा दर्ज हो गया है, लेकिन ये सब सियासी मामला चाहिए, इसको किसी तरह भी जहांगीर तरीन को पकड़ना इनकी हिम्मत की बात नहीं है, क्योंकि ये खुद उसका हिस्सा है। लेकिन ना ये पहले हमें कहते थे कि जी शहबाज शरीफ का अकाउंट निकल आया, फलां का अकाउंट निकल आया, उनको 3-3 महीने 6-6 महीने हमजा साहब को उन्होंने 2 साल अंदर रखा है इन्हीं बातों पर। अब जहांगीर तीर को पकड़े, इनको अंदर रखें, फिर इसके बाद फैसला करें, फिर हम मान लेंगे कि ये सही जो है। आप क्या समझते हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने किस बुनियाद पर इजाजत दी होगी? उनका जहांगीर तरीन से क्या सियासी इख्तलाफ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है? क्योंकि पिछले साल जो FIA की शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें जो बकिया लोग थे उनके खिलाफ तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ वहीद साहब। नहीं, वो बात ऐसी हुई ना कि पहले भी इन्होंने बहुत सा शोर मचाया था, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि लोग एक ये सवाल बार बार उठा रहे हैं कि जब इनके लोगों पर ये बातें आती हैं, खुसरू हुआ, कुतुब बख्तियार हुआ, अपना मोहन सराई हुआ, तो जब भी इन पर बातें आती है कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन जब भी PLMN के किसी बात पर, किसी सियासी लीडर पर कोई बात आती है तो फौरन एक्शन लिया जाता है। आप समझते हैं कि जहांगीर तरीन को गिरफ्तार किया जा सकता है? मैं कहता हूं करना चाहिए, जिस तरह ये करना चाहिए, ये तो एक अलग बात है ना, किया जा सकता है। मैं नहीं समझता, ये सब दिखावा है। आपके सामने होगा, बुजदार के खिलाफ भी ऐसे ही केस हुआ था कि जी उसने शराब का परमिट जो है वो दे दिया, लेकिन कुछ नहीं, मैंने उस वक्त भी कहा था ये सब कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं हुआ। अगर ये FIR दिखावा है तो इसका मतलब है कि FIA आजाद हैसियत में काम नहीं कर रही और वो वजीर आजम इमरान खान के हुक्म पर एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर काम कर रही है। वहीद साहब बिल्कुल, आप ये देख लेंगे, आपके सामने आएगा, ऐसे ही होगा। वो बुलाएंगे, वो कहेगा कि जनाबे वाला ये मेरी सारी चीजें लीगल है, मेरा ये ठीक है, मेरा ये ठीक है, मेरा ठीक है, फिर वो कहेंगे जी ठीक है, आपकी बात तो इससे हासिल करना क्या मकसूद था वहीद साहब जी? इस सारी एक्सरसाइज से, इस सारी FIR से क्या हासिल करना मकसूद था PTI की गवर्नमेंट का? देखिए, पहली बात तो ये कि लोगों को ये बताना कि हम इस पर अमल दरामद कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत है कि आप इन जो जितना भी माफिया कर रहे हैं, जिसके आप सरबराह हैं, उसके खिलाफ आप कोई काम नहीं कर रहे। एक तो ये है। दूसरा, इनके इंटरनल को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रहे हैं PTI के, उसमें भी हो सकता है कि वो किसी और तरफ को बात कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ ही रहेगा। ओवैस भट्टी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओवैस भट्टी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओवैस भट्टी, आप मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं? मुझे लगता है कि ओवैस मेरे साथ नहीं है। अमजद इकबाल साहब, जिस तरह से वहीद साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि जहांगीर तरीन को इस FIR के बावजूद भी गिरफ्तार किया जाएगा, तो फिर वो जो वजीर आजम इमरान खान का कुछ दिन पहले का ट्वीट था कि वो अक़वाम जो है हलाक हो जाती हैं जिनमें ताकतवर के लिए अलग कानून होता है और कमजोर के लिए अलग कानून होता है, तो इसका मतलब ये है कि अपने ही ट्वीट पर वजीर आजम अमल दरामद नहीं करवा पाएंगे। नहीं, मैं वहीद आलम साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि ये सिर्फ दिखावे के लिए है या ये कहने के लिए कि मैंने फिर बार बार ये बात कर रहा हूँ कि ये जो केस है, ये जो मुकदमा हुआ है, ये इसकी एक तो उसकी नोयत और है, दूसरी बात यह है कि जी कि उनके खिलाफ भी अगर ये सियासी तौर पर मुकदमा किया गया था तो वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको सियासी मुखालफत की वजह से आप ये ज़हन में रखें, उन्होंने खुद इशारा किया इस तरफ कि जी कि अंदरूनी रिफ्ट है, उनके अंदरूनी इख्तलाफात हैं, अगर वो अंदरूनी इख्तलाफात हैं तो फिर ये उसी बुनियाद पर है और ये कल को जहांगीर तरीन साहब गिरफ्तार भी हो सकते हैं। इसकी पॉइंट स्कोरिंग PTI इस तरह से कर सकते, देखिए हमने अपने बंदे को गिरफ्तार कर लिया, असल में वो अपना बंदा नहीं गिरफ्तार कर आप समझते हैं कि सारी एक्टिविटी में JDW शुगर मिल्स की जो स्टॉक प्राइस है वो भी गिरेगी? जरूर गिरेगी। देखिए, जब ये इस तरह की कार्रवाई किसी के खिलाफ भी होती है, किसी कंपनी के खिलाफ, किसी इदारे के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है तो मार्केट में उसके शेयर्स की कीमतें गिरती हैं और ये इसकी भी गिर सकती है। लेकिन मैं फिर ये कहता हूं कि देखिए, वो और इस तरह कुछ लोग ये भी कहते हैं अमजद साहब कि एक जो बिजनेसमैन है वो एक पॉलिटिकल सेटबैक तो बर्दाश्त कर सकता है लेकिन फाइनेंशियल सेटबैक बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हो सकता है कि इसी वजह से उनके ऊपर ये प्रेशर भी डाला जा रहा हो कि वो अपने जो सियासी अज़ाइम है उनसे पीछे हट जाए, तो उनसे ये FIR भी पीछे हो सकती है। और अच्छा, ओवैस भट्टी साहब मेरे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। ओवैस, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं सुन पा। मुझे ये बताएंगे आप कि इस वक्त पंजाब में 20 किलो आटे के थैले की सरकारी प्राइस क्या है? देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो 850 में इसमें मिल रहा है
अच्छा, ये जो आटा की मुझे कीमत है, आप ये बताइएगा कि 858 रुपए में एक आम दुकान के ऊपर या यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर 20 किलो आटे का थैला क्या दस्तयाब है? बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर ये मौजूद है, आम मार्केट के अंदर मौजूद है। 858 रुपए में ऐसा दस्तयाब कोई है। शॉर्टफॉल नहीं है, ऐसा कोई शॉर्टफॉल मौजूद नहीं। नहीं ओवैस, आप शायद पता नहीं किसी पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं। मैं जिस पैरेलल यूनिवर्स के लाहौर में रहता हूं उसमें यूटिलिटी स्टोर में मेरे इलाके में आटा दस्तयाब नहीं है। एक आम दुकान से मैंने 20 किलो आटे का थैला पूछा, उसने मुझे 1465 रुपए प्राइस बताई। ओवैस नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी जो मार्केट कमेटीज हैं, मैं हमारा आपके जो साथ रसीद शेयर कर सकता हूं। ओवैस ये डीसी लाहौर, हमारी कमेटीज हैं, हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, बिल्कुल एक्टिव हैं, एक्टिवली काम कर रही हैं। और बल्कि हम जो रमजान के लिए हमारी जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी बड़ा एफिशिएंटली काम हो रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने 1400 में ये लिया, तो मैं हो सकता है कहीं से आपने लिया हो, लेकिन आप शायद भूल ना रहे हो, शायद 40 केजी का आपने लिया होगा, 20 केजी ना कहे। ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा, वैसे कि आप क्या ये सिर्फ कह रहे हैं कि रमजान 20 से केजी पहले का ही आपने महंगाई कंट्रोल करना जरूरी होता है? बकिया 11 महीने हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती? बिल्कुल ऐसा नहीं है। पूरा साल जो है, पूरे साल में गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना होता है, और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो पूरे कंट्रोल करे। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट इसके लिए स्टेप्स ले रही है। और यही और आज आपने खुद देखा कि हमारा जो अगर गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, तो 5 साल की तारीख के अंदर, पिछले 2 साल तारीख के अंदर हमारा जो डॉलर है, डॉलर से जो रुपए की कदर है वो इसलिए कि कोविड की वजह से वर्ल्ड ट्रेवल बंद हुआ है, लोग बाहर जा नहीं रहे, वो घर बैठे हैं। सर खुदा का नाम लें। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल अच्छा। ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए जो बेहतर हो रही है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि मेरे भाई वहीद आलम खान साहब की तरह आप ये कहें। सर बेहतर तो ये हो रही है कि आप एक जरिए मुल्क होने के बावजूद भी कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, आप एक जरिए मुल्क होने के बावजूद चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। होने के बावजूद मुझे रुक जाए ना वहीद आलम साहब, ये जो आज काबीना का फैसला है, हमाद अजहर नए वजीर खजाना ने जिसकी मंजूरी दी है कि इंडिया से 5 लाख मैट्रिक टन चीनी जो है इंपोर्ट की जाएगी एक जरिए मुल्क होने के बावजूद, क्या ये हुकूमत का इतराफ है कि हम जखीरा अंदोजों से तो चीनी निकलवा नहीं सकते, उससे बेहतर है कि हम इंपोर्ट कर लेते हैं? जी वहीद आलम खान साहब। जी मैं ये कह रहा था कि देखिए, पहली बात तो आपकी बात दुरुस्त है। मैं समझता हूं कि जरिए मुल्क होते हुए ना तो हमें गंदम करने की इंपोर्ट करने की जरूरत है, ना चीनी इंपोर्ट करने की जरूरत है। हमारे मुल्क के अपने इतने बड़े मिसाइल हैं, लेकिन इनकी नाअहली की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और फिर अब जब करने चले हैं तो इंडिया से, जिसको ये अपना दुश्मन कहते हैं, जिसको डिक्टेटर कहते हैं, जिसको फासिस्ट कहते हैं, और उसी के साथ पूरी दुनिया में मार्केट में और भी जगह पर चीनी पड़ी हुई है, उनसे खरीद लें। क्या जरूरी है कि इंडिया से खरीदना? लेकिन वहां से महंगी मिलेगी ना सर, हमें अपने अवाम को चीनी सस्ती प्रोवाइड करनी है। चले ना, फिर कर लेना, अब इंपोर्ट कर ले, पता चल जाएगा कि इसमें भी कौन सा माफिया इन्वॉल्व होता है, कौन इंपोर्टर आता है, कौन करता है, और कितने की चीनी मिलती है। ये इनके बस की बात नहीं है। क्या ये आप गवर्नमेंट को क्रेडिट नहीं है। देंगे कि उसने जखीरा माफिया के आगे झुकने की जगह, उन्हें प्राइसेस ज्यादा करने की जगह बड़ा एक जुर्रतमंदाना फैसला किया चीनी इंपोर्ट करने का? नहीं, मैं इनकी बात को देखे, मेरी बात सुने। सर ऑपोजिशन में होते हुए भी आप किसी को उसका ड्यू क्रेडिट तो दे सकते हैं ना, अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा काम करने की कोशिश कर ही रही है तो। ओ बाबा चले, आप कहते हैं तो आप दे लें, मैं तो नहीं देता इनको, इनके पास तो इतनी अहलियत है नहीं कोई अच्छा काम करे। ये करेंगे भी तो गंजी नीयत साफ नहीं है, वो बुरा ही होगा इंशाल्लाह। ये मेरी बात दिख ले। और ये जो अवैस भट्टी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज की वजह से डॉलर 152 रुपए पर आ गया है, मार्केट में डॉलर की प्राइस स्टेबल हुई है, इस बात में सदाकत तो है ना वहीद साहब? बिल्कुल सदाकत है, लेकिन जब आप कुछ सरगर्मियां ही नहीं करेंगे, मुल्क से लोग जा नहीं रहे, कोई डॉलर लेने के लिए तैयार नहीं है, ट्रैवलिंग नहीं हो रही, सारी बातें नहीं हो रही, तो उसको जंग लग रहा है ना, तो कीमत तो वैसी नहीं। हाँ, ये सब कुछ कर रहे हो, कोई मुल्क में ऐसी सरगर्मियां इन्होंने की हो जिसकी वजह से ये डॉलर कम हुआ तो हम तस्लीम कर ले, जनाब इनकी मेहरबानी है, इन्होंने ये अच्छे काम किए हैं और ये मुल्क के डॉलर से बहुत शुक्रिया वहीद आलम खान साहब, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। उवैस भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, अमजद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, जब हम एक ब्रेक से वापस आएंगे तो इस डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे शुगर क्राइसिस पर, आटे के बहरान पर, महंगाई पर। अमजद इकबाल साहब, ये जो हम्माद अजहर साहब को नया वफाकी वजीर ख़जाना बनाया गया है, हफीज़ शेख साहब को हटाया गया है, क्या आप समझते हैं कि इससे मुल्क की मईशत जो है वो तरक्की करेगी? क्या हालात कुछ बेहतरी की जानिब जाएंगे? क्योंकि कराची स्टॉक एक्सचेंज ने इस पर तो बहुत पॉजिटिवली आज रिस्पॉन्ड भी किया है। स्टॉक मार्केट करती रहती है पॉजिटिव रिस्पॉन्ड और कभी नेगेटिव हो जाती है, लेकिन जहाँ तक हम्माद अजहर साहब की बात है, उनको अजाफी चार्ज है और ख़बरें इस तरह की आ रही हैं कि शौकत तरीन साहब को ये चार्ज दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि वज़ीर ख़जाना वो तब्दीली हो जाए कुछ दिनों के बाद। इस तरह की खबरें मौजूद हैं। लेकिन जहाँ तक महंगाई की बात है, मैं पहले भी ये बात कर रहा था, देखिए बात यह है कि महंगाई कैसे कम होगी। महंगाई कम उस वक्त हो सकती है कि जब इनपुट्स की कीमतें कम होंगी। जब आप इनपुट्स तो महंगे करते जा रहे हैं, इनपुट्स क्या हर जगह पे, चाहे ज़राअत में चले जाएं, चाहे इंडस्ट्री में चले जाएं या सर्विसेज में चले जाएं, तीन बुनियादी चीज़ें हैं। एक आपकी बिजली है, दूसरी आपकी गैस है, तीसरा आपका पेट्रोलियम मसनूआत हैं। इन तीनों की कीमतें तो आप किसी के कहने पे, जिसके आप IMF के कहने पे, दबाव पे या किसी और वजह से, और एक चौथा फैक्टर उसको भी ज़हन में रखिए, वो है आपकी जो सब्सिडीज है उनका खात्मा करते जा रहे हैं, या टैक्सेस की जो रिलैक्सेशन है उसको आप खत्म कर रहे हैं। यानी आप लागत बढ़ाते जा रहे हैं चीज़ों की। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई चीज़, मुझे अगर मैं फर्ज करें मैं काश्तकारी कर रहा हूं, मुझे आप कैसे आप कहते हैं कि जनाब मैं ये सब्जियां जो है वो इतने रेट पे मार्केट में दूं कि जब जो कि मेरी कास्ट से भी कम हो, मैं नहीं दूंगा या मैं नहीं काश्त करूंगा। अभी आपके सामने क्या मसला है? ये बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसकी वजह से भी महंगाई में बहुत इजाफा हुआ है। उवैस भट्टी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? उवैस भट्टी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि उवैस भट्टी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद नहीं है। अमजद इकबाल साहब, मेरा एक जानने वाला फर्नीचर का काम करता है, वो ये कहता है कि अगर मैं एक अच्छा टेबल बनाऊं तो वो मुझे लाहौर में उसकी कॉस्ट 7,500 रुपये आती है, लेकिन अगर मैं वो चाइना से इंपोर्ट कर लूं तो वो मुझे 5,000 रुपये में मेरी दुकान तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी तो लोकल इकोनॉमी कैसे तरक्की करेगी? यही तो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त हमारा, कि यहाँ पे हम हर चीज़ इंपोर्टेड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका भी नुकसान ये है कि जो थोड़ी बहुत यहाँ पे जो लोकल जो प्रोडक्शन थी, और अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, उस प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा कि जो आप सस्ती चीज़ें जिनका आप सब स्टैंडर्ड जिनका आप जिक्र करते हैं कि वो चीज़ें तो उसके मुताबिक चली जाएंगी, लोगों को फिर वो म्यार नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अच्छी चीज़ बनानी है तो फिर उसकी प्रोडक्शन कास्ट पड़ेगी और हम कहेंगे। उवैस भट्टी साहब, पाकिस्तान के अंदर बिजली की प्राइस ज्यादा है, गैस की प्राइस ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है, आप लोग कैसे कम करेंगे महंगाई को? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो चीजें हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है, ये जो भी चीजें प्राइसेस ऑफ, आज आपने देखा पेट्रोलियम की प्राइसेस आज अभी आप बिजली की कीमत मजीद बढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, पेट्रोलियम की आपने खुद देखा प्राइसेस कम हो रही है। जब 8 रुपए फी यूनिट था तो आप लोग कहते थे कि बिजली के बिल जला दो, आज आप 26 रुपए फी यूनिट तक ला रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर आज चीजें ये बढ़ रही है तो इंशाल्लाह भी पैसे जो ये कम भी होंगी। ये हालात के मुताबिक होता है कि आप पेट्रोल। चलें उवैस, मुझे आपके इस वादे से वो शेर याद आ गया कि तेरे वादे पे जिए तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।